अब लेक्चर 2 देखो VLW का। कल हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड। आज हम देखेंगे एवरेज स्पीड के पहले कल के लेक्चर को थोड़ा रिकैप करेंगे और एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पहले आए हुए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन आया है, ये तुम्हारे KS 2022 में। तो सेम क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस A टू अनदर प्लेस B at 90 km per hour, immediately returns from place B to place A at 135 km per hour. What is the average speed of the train at the entire journey? वही करना है, 3 स्टेप अब तुम्हें पता चल जाएंगे। 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही 2 स्पीड दिए तो डिस्टेंस नहीं दिया होगा, और डिस्टेंस नहीं दिया होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, दोनों का एलसीएम लेके। कैसे, यहाँ पे 90 और 135 का एलसीएम लेके करना है। और एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा इस लेक्चर के एंड में थोड़ा मैं बेसिक बता दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे होता है वो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे आएगा, 5 पे जाएगा, 5 से 40, 5 दूना 10, 5 7 35, 18 से आप 3 पे जाएगा, 3 6 18, 3 9 7, फिर 3 पर 3 दूना 6, 3 9, तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 3, 3 इंटू 9 ना 3 है 270, तो एलसीएम आ गया 270। तो 270 हमने डिस्टेंस ले लेना। ठीक है, और अब सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, सेकंड स्टेप ये बताया था मैंने कि ए से बी जाता है, फिर बी से ए जाता है। तो ए से बी जब गया वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, जब बी से ए वापस आया 135 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हमने ले लिया 270, एक तरफ का डिस्टेंस है, ए से बी 270, बी से ए भी 270 होगा। ठीक है, तो हमें पता है एवरेज स्पीड होता क्या, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें आ गया, टोटल डिस्टेंस ए से बी का और बी से ए का, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 270 प्लस 270 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम ये देखेंगे ए से बी गया तो कितना टाइम लगा, फिर बी से ए गया तो कितना टाइम लगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई ए से बी गया तो स्पीड 90 थी, अलग टाइम होगा, बी से ए गया तो स्पीड ज़्यादा थी 135 थी, तो अलग टाइम होगा। आया समझ? तो पहला टाइम निकालना है जब वो ए से बी गया तो क्या निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम निकालेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या था इतना 270, स्पीड क्या थी 90, तो 90 0 0 9 3 तो इसलिए हम एलसीएम लेते हैं कि कट जाए, नहीं तो कोई भी डिस्टेंस लोगो तो क्वेश्चन आएगा, एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि दोनों कट जाते हैं। तो 3 आ जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, अब दूसरा जब गया उसका था डिस्टेंस तो यही रहेगा दूसरे के लिए 270। ठीक है, स्पीड 135 थी, 135 2 ठीक है ना, तो 2 आवर्स इसका आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 270 प्लस 270 कितना आ गया, 0 7 7 14 1 2 3 4 540 आ गया, 250 500, तो तुम्हारे का 20 30 40। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना आ गया, ए से बी गया तो 3 घंटे लगे, बी से ए गया तो 2 घंटे लगे, क्योंकि ए से बी गया तो 90 किलोमीटर पर आवर पे आ रहा था। जब स्पीड, अब देखो स्पीड अब कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन होता है। जब ए से बी गया तो 90 किलोमीटर पर आवर था, इसलिए टाइम लगा 3 घंटे, और स्पीड क्योंकि कम थी, बी से ए गया तो स्पीड 135 थी, ज़्यादा थी, तो इसलिए टाइम लगा 2 घंटे। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब टोटल टाइम हमारे पास 5 घंटे आ गया, 5 आवर्स, तो बस निकल गया 540 डिवाइड बाई 5, तो ये तो उड़ ही जाएगा, 5 5 0 5 40, तो 108 आंसर आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ये 108 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। अब 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, सेम, पर उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन आया।
अब यहां पे क्या है, 3 दे दिया, यहां पे 3 बार दे दिया। अब वो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये देखो एवरेज स्पीड का हर बार क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, क्या यूपीएससी क्या केएस, तो किसी भी एग्जाम में एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने ये बता दिया, अगर ये तुमने कर लिया एवरेज स्पीड का हर क्वेश्चन हल होगा। 3 स्टेप तुम्हें याद रखने हैं, कल भी मैंने पढ़ाया था, आज हम रिवाइज कर रहे हैं। अब ये रिवाइज भी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन ये ले लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का 2022 में भी क्वेश्चन आया था केएस में, और 2023 में भी क्वेश्चन आया है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो कोई घबराने की बात नहीं है, 3 बार दे दिया। तो ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, वो ए से बी ट्रैवल करता है, ए टू बी, ठीक है। ए से बी ट्रैवल करता है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। फिर जाता है बी टू ए, मतलब वापस बी से ए गया, मतलब ए से बी गया 24 किलोमीटर, फिर बी से ए गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब वो एंड अगेन ट्रैवल, फिर ए टू बी वापस गया 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां पे पहला हम 2 का करते थे, यहां 3 का। अब यहां पे निकाल, जहां पे तुम्हें एवरेज स्पीड लिख गया कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, तो यही 3 स्टेप जो मैंने बताया फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको एलसीएम लेकर डिस्टेंस निकालना है, दूसरे स्टेप में आपको अलग अलग टाइम निकालना है दोनों का, जहां 2 दिए दोनों का टाइम निकालना है, जहां 3 दिए तीनों का टाइम निकालना है, जहां 4 दिए चारों का टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हें पता है, ठीक है। अब जहां 1 बार गया 2 बार गया तो 2 का डिस्टेंस, जहां 3 बार गया तो 3 का डिस्टेंस। कुछ नहीं, अभी देखो क्या करना। तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन दिस एंटायर जर्नी, ठीक है। एवरी टाइम ही ट्रेवल्स एट सेम रूट, वो तो पता ही है। अब देखो ए से बी गया पहली बार, फिर बी से ए गया, फिर ए से बी गया, 3 बार गया। तो कुछ नहीं करना, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो यही 3 स्टेप फॉलो करना, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। पहला स्टेप है आपको एलसीएम लेना है, तो यहां पे एलसीएम तीनों का लेना पड़ेगा, 24 40 30, ठीक है। अब यही मैं तुम्हें एलसीएम यहां बता दूं कि आगे बताऊं, चलो यहीं देख लो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है, आपको शॉर्ट में बता दूं कैसे निकालना है। पहले आप देखो कॉमन तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन देखो 2 पे जाता है, तीनों 12 20 और 15, ठीक है। अब तीनों में कॉमन है कुछ, नहीं जाता, ठीक है। फिर 2 में देखो, 2 में ये दोनों चले जाएंगे, 2 पे जाएगा 6 10 15 को रहने दो। फिर ये तीनों जाएंगे नहीं, 2 देखो इस पे चलेगा, फिर 2 पे छोटी छोटी यूनिट से देखो, 2 3 2 5 10 15। अब 2 पे देखो कौन से जाते हैं, ये 2 चले जाएंगे 5 पे, 5 1 5 5 3 15। अब ये दोनों 3 पे चले जाएंगे। तो हमें देखना है कॉमन, पहले देखो तीनों का कोई कॉमन है, फिर 2 का कोई कॉमन है, तो ये होता है एलसीएम, ऐसे निकालते हैं। तो अब करो 5 15 15 दूना 3 3 दूना 60 60 दूना 120, तो 120 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो डिस्टेंस हमने ले लिया 120, तो इसका मतलब डिस्टेंस 120 था, ए टू बी डिस्टेंस 120 आ गया, ठीक है भाई। अब एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस। अब यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 3 बार होगा, क्योंकि वो ए से बी गया 120, फिर बी से ए गया 120, फिर ए से बी वापस गया 120। मतलब अगर बंदा 3 बार गया है तो डिस्टेंस उसमें 3 बार। अगर मैं पुंछ से जम्मू जा रहा हूं, पुंछ से जम्मू गया, ठीक है 250, फिर जम्मू से वापस पुंछ आया फिर 250, फिर पुंछ से वापस जम्मू गया फिर 250। मतलब जितनी बार मैंने डिस्टेंस कवर किया उतनी बार मैं डिस्टेंस लूंगा, तो टोटल डिस्टेंस 3 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 बार चला। पिछली बार हम 2 लिखते थे, 2 बार चलता था 2 लिखते थे, यहां पे वो ए से बी गया, बी से ए गया, फिर वापस ए से बी गया, तो टोटल डिस्टेंस 120 120 120 आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम टाइम निकालते थे डिफरेंट डिफरेंट। ए से बी गया कितना टाइम, बी से ए गया, क्योंकि तीनों की स्पीड अलग अलग है ना भैया, टाइम भी अलग अलग आएगा। स्पीड जहां कम होगी तो टाइम, जहां कम होगी तो टाइम ज्यादा लगा, जहां स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगा। तीनों का हम ए से बी जाएगा उसका टाइम, बी से ए जाएगा उसका टाइम, फिर वापस ए से बी गया उसका टाइम। तीनों का टाइम अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि तीनों की स्पीड अलग अलग है। तो टाइम बताया कैसे निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने क्या लिया है 120, पहले के लिए स्पीड ए से बी गया तो 24 थी, दूसरे के लिए 120, दूसरे के लिए 40 थी, तीसरे के लिए 120, फिर गया वो 30 थी। तो बस यहाँ से टाइम आ जाएगा, तीनों का टाइम कैलकुलेट करना तो डिवाइड में वो आ जाएगा। अब ये करो तुम, 0 से 0 4 से 12, 3 आवर्स इसका आ गया, 0 से 3 4 से 12, 4 आवर्स इसका आ गया। ये 24 का करो, ये 2 पे लेके जाओ 60, ठीक है 30, 5 से 30, 5 आवर्स इसका आ जाएगा। यहाँ से ही कर सकते 12 12 दूना 24 आ जाएगा, ठीक है
24 शॉर्टकट में ये कर सकते हैं, 12 का 12, 10 12 दूने 24, 2 5 10, तो 5 आवर्स। तो अब ए से बी गया तो 5 घंटे लगे, बी से ए गया तो 3 घंटे लगे, ए से बी गया तो 4 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 5 3 8 8 4 12, 12 आवर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। 120 120 120 आ गया 360, 360 बटा 12। अब कर लो, 12 दूने 24, 12 तक 36, 30, तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर कुछ नहीं है भाई एवरेज स्पीड। तो अगर ये सीख लिया, 3 स्टेप सीख लिए, वही रिपीट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम बना लोगे, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड का। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि एवरेज स्पीड में सिर्फ हमें स्पीड दी होगी और हमें डिस्टेंस निकालना है पहले, उसके बाद टाइम निकालना है। कैसे? 3 स्टेप मैंने बताए थे, वो उससे चल के तुम, ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम तो मैंने बता दिया भाई। पहला कॉमन देखो, अगर एचसीएफ पूछा जाए किसी भी चीज का, एचसीएफ हो तो एचसीएफ कैसे निकालना है? देखो, अगर एचसीएफ पूछा जाए 12 15 का, 12 और 15 का, हम कॉमन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, अब वो पूरा कंसेप्ट है, वो हम इधर नहीं देखेंगे। इधर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर हमेशा उससे कम होता है। फैक्टर वो होता है कि जिससे वो मल्टीप्लाई, जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 पे जाएगा, 3 4 12, 3 5 15। अब और किसी पे नहीं जाता वो, तो 3 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 12 15 को 3 ही ऐसा डिजिट है जो डिवाइड करेगा हाईएस्ट। मतलब 3 4 12, 3 5 15, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर लोगे, 3 का लो, अगर 12 15 और 18 होता है तो उसका क्या आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? वही जाता है 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। इसका भी 3 होता है, क्योंकि जो तीनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो 3 हो, जो तीनों को डिवाइड करे वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ ये होता है। अब एलसीएम में सारा लेना पड़ता है। एलसीएम, इसलिए एलसीएम को बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। अब यहां पे अगर मैंने एचसीएफ तो बता दें कॉमन लेना है, अब यहां पे अगर एलसीएम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, कॉमन 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 20, 23 60, तो एलसीएम आ जाएगा 60 इस केस में। तो इसलिए एलसीएम को बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, और एचसीएफ को बोलते हैं सिर्फ कॉमन लेना, जो तीनों में कॉमन हो, तो वो एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। आया समझ? क्योंकि ये कॉमन, अब बच्चे क्या करते हैं, वो उसके हिसाब से चलेंगे। कैसे? वो ये चलेंगे कि वो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो एलसीएम शॉर्टकट में कैसे करना होता है, अगर तुम्हें कोई बड़ी डिजिट दे दी, जैसे ये दे दिया 100 दे दिया, फिर 120 दे दिया, फिर तुम्हें 240 दे दिया सपोज, तो यहां पे तुम 2 से नहीं करोगे, यहां पे तुम्हें पता 10 से ज्यादा कॉमन है, तो 10 12 24 आ गया तुम्हारे, खत्म। 10 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब तुम करो जैसे करना 2 से, 2 5 10, 2 6 12, 12, तो ये आ गया तुम्हारा। फिर आ जाता है 2 पे जाता है, फिर 2 6 6, 2 6 चलो, फिर 3 पे जाता है, 3 1 3 6, अब आ गया तुम्हारे आंसर। अब तीनों को करो, इसको सारे को, 2 दूने 4, 4 दूने 12, 12 बजे 60, 60 दूने 120, 120, तो 1200 इसका एलसीएम आ गया। तो ये है। तो यहां पे पहले तुम कॉमन ले लो, क्योंकि एलसीएम होता ही है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। अगर यहां ही मेरे को एचसीएफ निकालना होता है इसका 100 120 240 का, मैं सिर्फ कॉमन लेता, 10 पे आ जाएगा, 10 12 24 आ जाएगा। अब कॉमन 2 पे जाता है, 2 5 10, 2 6 12, यही है ना। अब ये तीनों किसी पे नहीं जाता, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 20, 10 दूने 20, क्योंकि एचसीएफ सिर्फ कॉमन होता है। एलसीएम होता है कॉमन और अनकॉमन दोनों, तो क्योंकि कॉमन भी हम ले रहे हैं और अनकॉमन भी ले रहे हैं, तो ये सिंपल इसका है एचसीएफ एलसीएम निकालना। इसका पूरा प्रॉपर चैप्टर है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी इसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे कल के जो, कल के हमने कौन सा पढ़ा था, ये वाला एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, उस टॉपिक में हम देखेंगे थोड़ा रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे। रेशियो का कंसेप्ट इसी में, स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो आपको आया है, वो दूसरा क्वेश्चन ये आया, वो एक तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हर बार आता है, ये डीटीओ में, ये डाटा एंट्री पर डी कौन सा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट द स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट अर्ली। इफ द स्पीड हैड बीन 2.5 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच्ड 30 मिनट लेट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द
फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। ये जो क्वेश्चन करेंगे ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो इसके बाद आएगा, पर इसका कंसेप्ट मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये आ जाएगा कि अब ये देखो पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है, अगर वो उस डाटा एंट्री ऑपरेटर में आ गया तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे पेपर VLW में भी आएगा। तुम मैथ जो